महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। तेरी बाहों से जी उगता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं। तेरी बाहों से जी उगता गया है, अभी झूले में चक्कर आ रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे शायर को, मेरे महबूब शायर को आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ, जिसने बहुत कम अरसे में, बहुत कम वक्त में अपने इलाके नागपुर से निकलकर पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपने फन का लोहा मनवाया है। और इस अंदाज में शायरी करता है, अछूते लबो लहजे का शायर, कि नए शायरों में ऐसा एतबार बहुत कम दिखाई देता है। मेरी मुराद है इमरान फैज साहब से। इन मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि वो जो एक शख्स मुझे ताने जा देता है, वो जो एक शख्स मुझे ताने जा देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहां देता है। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। जोरदार तालियों के दरमियान हमारे मेहमान शायर इमरान फैज साहब। सदर मौसूफ की दुआएं चाहता हूँ भाई फारूक ज़िया और रिजवान फैज़। आज के कन्वीनर मुशायरा में इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डाइस पर मौजूद हमारे सीनियर शोरा हजरात और ऐसी शख्सियत डाइस पर तशरीफ़ रखती है जो इल्म और अदब का चिराग पूरे हिंदुस्तान में जलाते हैं। मैं सबसे पहले हमारे चंद्रपुर से आए हुए मेहमान हुसैन खान साहब, जो बहुत बड़ा मुशायरा चंद्रपुर में सजाते हैं, फारूक भाई भी मौजूद रहते हैं, वो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। और शकील सर जो वरुड़ के पास शेघाट के छोटे से गांव में कई सालों से मुशायरा सजा रहे हैं, और तमाम हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अनीस नवाब साहब भी, और नागपुर के हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब इश्तियाक कामिल साहब। इन तमाम मेहमानों के लिए एक मरतबा ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। साथ ही साथ ज़मीर पटेल साहब भी हमारे बड़े भाई वलूड़ में 5-7 मुशायरा ऑल इंडिया कर चुके हैं, और अकाउट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तमाम शहरों में मुशायरा कराने के इनका इरादा है। और अल्लाह ताला इन्हें हमेशा कामयाब करता है, और हमें आप सबकी हमारी दुआ ये हमेशा कामयाब रहेंगे। मैं सदर मौसूफ की दुआएं चाहता हूँ। कौमी एकता के हवाले से यौम जमहूरियत के मौके पर यह मुशायरा सजाया गया है। मैं तो सबसे पहले हमारे बुज़ुर्ग के आस्थाने पे तशरीफ़ रखते हैं। हम यहाँ दरगाह का ये मुशायरा खूबसूरत मुशायरा है। 4 मिसरे राहत इंदौरी के याद आ गए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। मैं हमारे सीनियर बुजुर्ग यहाँ बैठे समात कीजिए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या कहने, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। कौमी एकता के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। और सारे नौजवान हम देश से कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरे भाई फारूक ज़िया का हुक्म है। कौमी एकता के 4 मिसरे आपके दरमियान हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। होठों की मुस्कान बना दे या अल्लाह, हर दिल का मेहमान बना दे या अल्लाह, हर दिल का मेहमान बना दे या अल्लाह। चोट लगे हिंदू को मुस्लिम चीख पड़े, चीख पड़े, चीख पड़े, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जिंदाबाद इमरान, जिंदाबाद। भाई ताली होना चाहिए इस पे जोरदार। इश्तियाक कामिल साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं सदर मुशायरा की जानिब से, ज़मीर पटेल साहब की जानिब से, अनीस नवाब साहब की जानिब से। बना दे या अल्लाह, हर दिल का मेहमान बना दे या अल्लाह। चोट लगे हिंदू को मुस्लिम चीख पड़े, चीख पड़े, चीख पड़े, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। अब 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अब तक के जो अगर ये 4 मिसरे सच्चे तो कोई भी शख्स खामोश नहीं बैठेगा। समात फरमाए कि मैं भी अपने देश के एक दिन काम आऊं, आमीन। मेरी भी पहचान बना दे या अल्लाह, मेरी भी पहचान बना दे या अल्लाह। जिसकी हिम्मत से दुश्मन भी डरते थे, डरते थे,
डरते थे, वो टीपू सुल्तान बना दे या अल्लाह। जमीर पटेल साहब आपका इस्तेकबाल कर रहे हैं। अफजल दीवा साहब आरबी की जानिब से, आप आष्टी की जानिब से आपका इस्तेकबाल कर रहे हैं। जाकिर भाई बरूड़ वाले मन से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आरबी के टीपू सुल्तान ग्रुप के सदर अबरार भाई, हमारे दोस्तों के लिए एक मरतबा ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। हर मुशायरे की खिदमत करते हैं। साचार में सिर्फ हुसैन खान साहब देखिए, शकील साहब, नवाब साहब देखिए, कि मैं भी अपने देश के एक दिन काम आऊँ, मेरी भी पहचान बना दे या अल्लाह। जिसकी हिम्मत से दुश्मन भी डरते थे, डरते थे, डरते थे, वो टीपू सुल्तान बना दे या अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, हमें कलाम पाक की हिफाजत करना है। समात फरमाए कि पढ़ते रहे हम जिम्मेदारी से इसको, पढ़ते रहे हम जिम्मेदारी से इसको, से इसको, से इसको, पाबंदे कुरान बना दे या अल्लाह, पाबंदे क्या कहने बाबा बाबा बना दे या अल्लाह। एक मतलब होती है शेर समात फरमाए और पूरी मोहब्बतों के साथ कमेटी के लिए एक मरतबा जोरदार ताली बजा दीजिए, अब जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत मुशायरा सजाया है। मतलब पढ़ रहा हूँ कि जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, जुड़ जाइए मेरे दोस्तों, बहुत ही कामयाब मुशायरा है कि जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। क्या कहने, जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। गद्दारे वतन सर तेरा रहता नहीं तन पर, कर शुक्र मेरे हाथ में तलवार नहीं है। क्या कहने इमरान बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं डाइस की भी शिरकत चाहूंगा, तमाम दोस्तों की जुड़ी आए भाई शोरा से गुजारिश करता हूँ कि जुड़े रहे। नियाज भाई, जान भाई देखिए, शकील सर, महफूज कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। आइए महफूज कुरैशी साहब तशरीफ लाए। कि जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। शेर पढ़ता हूँ कि गद्दारे वतन सर तेरा रहता नहीं तन पर, कर शुक्र मेरे हाथ में तलवार नहीं है। और दावा है जिसे सारा गुलिस्तान है उसका, दरअसल वो एक गुल का भी हकदार नहीं है। क्या कहने बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। दरअसल वो एक गुल का भी हकदार नहीं है। महफूज कुरैशी साहब के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आरबी की बहुत ही मोहतबर शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ ला रही है। मैं इनके हवाले शेर पढ़ता हूँ, आप तमाम दोस्तों की शिरकत चाहूंगा। शेर बतौर खास समाप्त कीजिए महफूज भाई। आइए सर, आइए आइए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रहीम कुरैशी साहब की जो समाज सेवक है, इनके लिए भी एक मरतबा जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे तमाम आरवी के मेहमान यहाँ तशरीफ लाए भाई इमरान मेहमानान जमीर पटेल साहब, महफूज कुरैशी साहब और आए हुए तमाम मेहमानों के लिए, मेरे वो भाई लोग हैं जो मुशायरों के लिए, उर्दू अदब के लिए बिल्कुल पेश रहते। शेर याद आएगा इमरान फैज के, जब भी बुलाओ दौड़ की खिदमत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ की खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो बस कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। जोरदार ताली बजा दीजिए इमरान फैज के लिए। इमरान फैज अपना कलाम पेश करें। महफूज भाई यहाँ तशरीफ लाए और टीपू सुल्तान से बहुत ही मोहब्बत और प्यार करते हैं और उनके नाम से मुशायरा भी सजाते हैं। मैं टीपू सुल्तान के हवाले से शेर पढ़ रहा हूँ कि जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, महफूज भाई, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। गद्दारे वतन सर तेरा रहता नहीं तन पर, कर शुक्र मेरे हाथ में तलवार नहीं है। दावा है जिसे सारा गुलिस्तान है उसका, दरअसल वो एक गुल का भी हकदार नहीं है। और आती है सदा हजरत टीपू की लहद से, इस मुल्क में हम जैसा वफादार नहीं है। क्या कहने, इस मुल्क में हम जैसा वफादार नहीं है। और कुछ गम नहीं दुनिया ने अगर फेर लिया के साहिल भाई, कि कुछ गम नहीं दुनिया ने अगर फेर लिया के, अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं है। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद इमरान जिंदाबाद।
के आती है सदा हजरत टीपू की लहद से, इस मुल्क में हम जैसा वफादार नहीं है, कुछ गम नहीं दुनिया ने अगर फेर ली आंखें, अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं है। वतन पे हाज़रीन महफिल बहुत ही खूबसूरत मुशायरा है। एक पैगाम माँ बाप के हवाले से देना चाहता हूँ, आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। 4 मिसरे नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाए कि माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, इरशाद आली कि माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बारिश रहमत नहीं होती। कि माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बारिश रहमत नहीं होती। और किस्मत से तेरे सर पे है माँ बाप का साया, कर शुक्र अता सबको ये दौलत नहीं होती। कर शुक्र अता सबको ये दौलत नहीं होती। और मेरे भाई जमीर पटेल साहब यहाँ मौजूद है, मैं इनके हवाले से 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। और भाई फारूक जिया की फरमाइश है कि तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, जुड़ जाइए मेरे भाइयों, कि तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, दिल तेरे बात कही और लगाते कैसे। क्या कहने कि तेरी यादों के चिरागों को बुझाते कैसे, दिल तेरे बात कही और लगाते कैसे। और मुंतजिर थे वो फकत एक इशारे के लिए, मुंतजिर थे वो फकत एक इशारे के लिए, बिन बुलाए मेरे नजदीक वो आते कैसे। क्या कहने मेरे नजदीक वो आते कैसे। और बेड़ियां बन गए पाँव में तुम्हारे आंसू, बेड़ियां बन गए पाँव में तुम्हारे आंसू, हम थे मजबूर तुम्हें छोड़ के जाते कैसे, हम थे मजबूर तुम्हें छोड़ के जाते कैसे। आखिरी 2-3 शेर पढ़ता उसके बाद जहमत तमाम बहुत ही खूबसूरत इशारा सजाया हमारे फारूक जिया साहब ने और रिजवान फैज साहब ने। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तालिब इल्म को यहाँ पे याद फरमाया। आप नौजवानों के हवाले एक मतलब 2-3 शेर पेश करो, समात फरमाए कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दूर जाने की क्या जरूरत थी, कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी, कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। क्या कहने बाबा बाबा बाबा, कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। और देखने के कई बहाने थे, देखने के कई बहाने थे, छत पे आने की क्या जरूरत थी। क्या कहने बाबा बाबा। भाई इस तरफ का मोहल्ला भी तालियां बजा दिया करें, छत पे आने की क्या जरूरत थी। रजा बदनेरवी शोरा की तरफ से आपका इस्तेकबाल कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, हम तो जी इमरान पढ़िए। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। देखने के कई बहाने थे, छत पे आने की क्या जरूरत थी, छत पे आने की क्या जरूरत थी। और दूर जाना ही था अगर मुझसे, दूर जाना ही था अगर मुझसे, पास आने की क्या जरूरत थी। कि दूर जाना ही था अगर मुझसे, पास आने की क्या जरूरत थी। और प्यार मुझसे न था तो कह देते, भाई कि प्यार मुझसे न था तो कह देते, खत जलाने की क्या जरूरत थी, खत जलाने की क्या जरूरत थी। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ पूरे 2.5 की, और तमाम मेरे दोस्तों की जिम्मेदारी है, आपके हवाले शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त कीजिए। कि बात करनी नहीं थी गर मुझसे, कि दूर जाने की क्या जरूरत थी, दिल दुखाने की क्या जरूरत थी। हम तो आंखों से कत्ल हो जाते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। देखने के कई बहाने थे, छत पे आने की क्या जरूरत थी। बात करनी नहीं थी गर मुझसे, फोन उठाने की क्या जरूरत थी।